आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपने महसूस तो की है, लेकिन कभी शब्दों में नहीं समझी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द था, वही इंसान दुनिया को सबसे गहरा ज्ञान दे गया? जिसका खुद का शरीर टेढ़ा था, जिसे लोगों ने हमेशा हंसी में उड़ाया, जिसे जन्म से पहले ही श्राप मिल गया था, उसी इंसान के मुंह से ऐसे शब्द निकले जो आज भी करोड़ों लोगों की आत्मा को हिला देते हैं। और जो राजा हर सुख में डूबा था, जिसके पास सब कुछ था, वो राजा उस टेढ़े शरीर वाले बालक के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह असली जीवन है। यह अष्टावक्र और राजा जनक का वो संवाद है जो हजारों साल बाद भी जिंदा है। और आज मैं आपको वो बताऊंगा जो इस संवाद की सबसे गहरी परत में छुपा है, जो ना किसी किताब में आसानी से मिलता है, ना कोई आसानी से बताता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो आखिर में बताऊंगा वो आपकी सोच को जड़ से बदल देगा। दोस्तों, एक बात बताओ, जब जीवन में कोई बहुत बड़ा झटका लगता है तो सबसे पहले क्या होता है? दिल एक पल के लिए रुक जाता है, सांस अटक जाती है और दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है कि यह मेरे साथ ही क्यों? पड़ोसी की जिंदगी देखो, सब ठीक चल रहा है। दोस्त की जिंदगी देखो, वो आगे बढ़ रहा है, और यहां मेरे साथ एक के बाद एक तकलीफ आती जा रही है। यह सवाल बहुत पुराना है दोस्तों, इतना पुराना कि हजारों साल पहले एक राजा ने भी यही सवाल पूछा था, और उसका जवाब एक ऐसे बालक ने दिया जिसकी खुद की जिंदगी दर्द से भरी थी। उस बालक का नाम था अष्टावक्र और उस राजा का नाम था जनक। पहला विचार जो हमें आज समझना है वो यह है कि दर्द और दर्द में फर्क होता है। एक दर्द तोड़ता है और एक दर्द बनाता है। अष्टावक्र की कहानी उस जगह से शुरू होती है जहां से ज्यादातर लोगों की कहानी खत्म हो जाती है। जब वो पैदा हुए तब उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उस जमाने में और आज भी जब कोई बाहर से अलग दिखता है तो दुनिया उसे चैन से नहीं जीने देती। बचपन से ही उन्हें वो नजरें झेलनी पड़ी जो किसी को अंदर से खोखला कर देती हैं। लोग देखते और मुस्कुराते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, लेकिन अष्टावक्र के साथ कुछ अलग हुआ। वो इन नजरों से टूटे नहीं, वो इन नजरों के बावजूद बढ़ते रहे, और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। दर्द 2 तरह का होता है। एक दर्द वो है जो हम बार बार याद करते हैं, जिसे हम सीने से लगाकर रखते हैं, जो हमें रात को सोने नहीं देता और दिन में जीने नहीं देता। और एक दर्द वो है जो हम महसूस करते हैं, स्वीकार करते हैं और फिर उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। अष्टावक्र ने दूसरा रास्ता चुना था। उन्होंने अपने टेढ़े शरीर को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, उन्होंने इसे अपनी पहचान बना ली। जब दुनिया ने उनके शरीर को देखा, उन्होंने अपने ज्ञान को तेज किया। जब लोगों ने उन्हें नकारा, उन्होंने खुद को और मजबूत किया। ये वो ताकत है जो बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जन्म लेती है। दूसरा विचार यह है कि राजा जनक की तकलीफ हमारी तकलीफ से अलग नहीं थी, बस उसका रूप अलग था। अब जरा राजा जनक को देखो। वो मिथिला के राजा थे। उनके पास उतना था जितना आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। विशाल महल, असंख्य सेवक, धन का भंडार, पूरी प्रजा उनका सम्मान करती थी। और फिर भी रात को जब सब सो जाते थे तो जनक अकेले बैठकर सोचते थे कि यह सब पाकर भी एक खालीपन क्यों है, ये बेचैनी क्यों नहीं जाती। दोस्तों, क्या ये बात आपको जानी पहचानी नहीं लगती? हम भी तो यही करते हैं ना। सोचते हैं कि जब यह मिल जाएगा तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। वो मिल जाता है, कुछ दिन खुशी होती है, फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। राजा जनक की तकलीफ यह नहीं थी कि उनके पास कुछ नहीं था, उनकी तकलीफ यह थी कि जो था उससे वो भर नहीं पा रहे थे। राजा जनक ने इस खालीपन को भरने के लिए हर तरफ से विद्वानों को बुलाया। उनके दरबार में हर तरफ से पंडित आते, शास्त्र सुनाते, ज्ञान देते, और जनक थोड़े वक्त के लिए ठीक महसूस करते, फिर वही हाल। और तभी एक दिन उनके दरबार में वो बालक आया जिसे देखकर पूरा दरबार हंसने लगा था। तीसरा विचार यह है कि पहली मुलाकात में ही अष्टावक्र ने जो कहा वो आज भी उतना ही गहरा है। जब अष्टावक्र दरबार में आए और दरबारी हंसे तो अष्टावक्र ने जो किया वो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। वो भी हंसे, लेकिन उनकी हंसी में दर्द नहीं था, उनकी हंसी में एक गहरी समझ थी। उन्होंने शांत भाव से कहा कि मुझे खुशी है कि यहाँ के लोग इतने खुश हैं, लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी भी है कि एक राजा के दरबार में ऐसे लोग हैं जो किसी को देखते वक्त उसकी चमड़ी से आगे नहीं जा पाते। ये जो चमड़ी देखते हैं ना, ये तो चर्मकार का काम है।
असली विद्वान तो उसे देखता है जो इस चमड़ी के अंदर बसता है। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जनक उठ खड़े हुए। उन्होंने उस बालक को देखा और उन्हें लगा कि आज जो आया है वो कुछ अलग है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बालक, तुमने एक पल में वो बात कह दी जो मेरे दरबार के सभी विद्वान मिलकर भी नहीं कह सके। आज से तुम मेरे गुरु हो। दोस्तों, इस घटना में एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। दुनिया हमेशा बाहर देखती है, हमारे कपड़े, हमारा रंग, हमारी हैसियत, हमारा पद, और हम भी अक्सर खुद को उन्हीं नजरों से देखने लगते हैं। हम खुद को कम आंकने लगते हैं क्योंकि दुनिया ने हमें कम आंका। लेकिन अष्टावक्र ने यह नहीं किया। उन्होंने जाना कि जो अंदर है वो बाहर से कहीं ज्यादा है, और जिस दिन हम ये जान लेते हैं उस दिन से किसी की राय हमें हिला नहीं सकती। चौथा विचार यह है कि जनक का पहला सवाल और अष्टावक्र का जवाब, यहीं से असली संवाद शुरू होता है। जब जनक ने अष्टावक्र को गुरु माना और पूछा कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, तो अष्टावक्र ने जो जवाब दिया वो सीधा था, लेकिन इतना गहरा था कि जनक कुछ देर के लिए बस बैठे रह गए। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो पहले एक काम करो, ये बताओ कि तुम क्या हो। जनक ने कहा कि मैं राजा हूं, मिथिला का स्वामी हूं। अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, यह तुम्हारा पद है, तुम नहीं हो। जनक ने कहा कि मैं यह शरीर हूं। अष्टावक्र ने फिर कहा कि नहीं, यह शरीर बदलता रहता है, यह भी तुम नहीं हो। जनक ने कहा कि मैं अपने विचार हूं। अष्टावक्र ने कहा कि नहीं, विचार आते हैं और जाते हैं, अगर तुम होते तो कभी नहीं जाते। तो तुम क्या हो? जनक चुप हो गए। यह चुप्पी बहुत महत्वपूर्ण थी। यह वो चुप्पी थी जो तब आती है जब इंसान पहली बार खुद से मिलता है, जब पहली बार एहसास होता है कि मैं जो सोचता था मैं हूं वो मैं नहीं हूं, और जो मैं सच में हूं उसे मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, यह सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। हम खुद को क्या समझते हैं? अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपना बैंक बैलेंस? अगर यही हमारी पहचान है तो जब यह जाएगा तो हम भी जाएंगे। लेकिन अगर हम उसे जान लें जो कभी नहीं जाता, तो फिर कोई भी चीज हमें नहीं डुबो सकती। पांचवा विचार यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को अष्टावक्र ने कैसे समझाया? दोस्तों, यह वो जगह है जहां से यह पूरी बातचीत और भी गहरी हो जाती है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ एक क्रम में चल रहा है, तो फिर दुख क्यों होता है? अगर जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो जब मेरा कोई अपना मरता है तब भी यही सच है? जब कोई बेगुनाह तकलीफ पाता है तब भी? अष्टावक्र ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर बोले। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम्हारा सवाल सही है, लेकिन तुम्हारी नजर सीमित है। तुम एक पल को देख रहे हो, पूरी तस्वीर नहीं। जब कोई मिट्टी का घड़ा बनाया जाता है तो मिट्टी को आग में डाला जाता है। उस वक्त मिट्टी को क्या पता कि यह आग उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए है। वो जो पल होता है आग में जाने का, वो दर्द का पल होता है। लेकिन उसी पल के बिना वो बर्तन नहीं बनता जो पानी रख सके, जो जिंदगी दे सके। ये बात सुनकर जनक की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया अपना वो वक्त जब उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख आया था, और उसी दुख के बाद उन्होंने ज्ञान की तलाश शुरू की थी। अगर वो दुख नहीं होता तो शायद वो कभी इस रास्ते पर नहीं आते। शायद वो आज भी सिर्फ एक राजा होते, ज्ञानी नहीं। दोस्तों, ये बात जिंदगी में हम सबके साथ होती है। जो सबसे बड़ा दर्द हमने झेला है, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि उसी दर्द ने हमें कुछ ऐसा सिखाया जो किसी अच्छे वक्त में कभी नहीं सीख सकते थे। किसी रिश्ते का टूटना दर्दनाक होता है, लेकिन उसी टूटने के बाद हमें पता चलता है कि हम खुद कितने मजबूत हैं। कोई नौकरी का छूटना डरावना होता है, लेकिन उसी मोड़ पर अक्सर वो रास्ता खुलता है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। छठा विचार यह है कि अष्टावक्र ने जनक को सुख और दुख की असली परिभाषा दी। अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, तुम सोचते हो कि सुख बाहर से आता है और दुख भी बाहर से आता है, लेकिन सच ये है कि ना सुख बाहर से आता है ना दुख। दोनों तुम्हारे अंदर ही बनते हैं। एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग अलग होती है। एक को वो घटना तोड़ देती है, दूसरे को वही घटना उठा देती है। घटना एक है तो फर्क कहाँ है? फर्क है उनके नजरिए में, उनकी समझ में, उनके अंदर की उस ताकत में जिसे उन्होंने या तो जगाया है या सुलाया हुआ है। जनक ने पूछा कि यह नजरिया कैसे बदले? अष्टावक्र ने कहा कि सबसे पहले यह स्वीकार करो कि जो हुआ वो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता। जो ऊर्जा तुम उसे बदलने में लगाते हो, उस ऊर्जा को अभी में लगाओ।
जो हाथ में है उसे देखो, जो गया उसके पीछे मत भागो। ये स्वीकृति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हम अक्सर यही गलती करते हैं। किसी ने कुछ बुरा कहा और हम महीनों उसे दिल में रखकर घूमते रहते हैं। कोई रिश्ता टूटा और हम सालों उस दर्द को जीते रहते हैं। लेकिन इस सब में हम क्या खो रहे हैं? हम अपना आज खो रहे हैं, अपना अभी खो रहे हैं। और जिंदगी तो अभी में है, ना अतीत में ना भविष्य में। सातवां विचार यह है कि अष्टावक्र ने जो बात मन के बारे में कही वो सबसे अनोखी थी। राजा जनक ने पूछा कि मेरा मन मुझे क्यों नहीं मानता? मैं उसे एक जगह रखना चाहता हूं, वो 10 जगह भाग जाता है। अष्टावक्र ने एक बहुत अनोखी बात कही। उन्होंने कहा कि हे राजन, मन तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम्हारी बात माने, लेकिन तुम मन के मालिक भी नहीं हो। अभी तुम उसके पीछे भागते हो। मन जहां जाए तुम वहां चले जाते हो। तो मालिक कौन है? जनक ने कहा कि तो मैं मन को कैसे वश में करूं? अष्टावक्र ने कहा कि वश में करने की कोशिश ही गलत है। मन को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो और उछलेगा। जैसे पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो तो वो उंगलियों से निकल जाता है। मन को देखो, उसे भागने दो, लेकिन तुम खुद वहीं रहो। धीरे धीरे मन खुद वापस आएगा। ये आदत बनाने में वक्त लगता है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात आज के मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। जो लोग ध्यान करते हैं वो यही कहते हैं कि शुरुआत में मन बहुत भागता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसे बस देखते रहते हैं बिना उसके पीछे भागे, तो वो खुद शांत होने लगता है। अष्टावक्र ने हजारों साल पहले यही रास्ता बताया था। आठवां विचार यह है कि अहंकार और आत्मविश्वास में जो फर्क है वो अष्टावक्र ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। जनक ने पूछा कि मैं राजा हूं, मुझे खुद पर भरोसा होना चाहिए या नहीं? अष्टावक्र ने कहा कि खुद पर भरोसा होना और अहंकार होना, यह दोनों एक नहीं है। खुद पर भरोसा वो है जो कहता है कि मैं जो हूं वो काफी है, मैं जो नहीं हूं वो भी ठीक है। अहंकार वो है जो कहता है कि मैं जो हूं वो सबसे श्रेष्ठ है और बाकी सबसे मैं बेहतर हूं। एक तुम्हें स्थिर रखता है, दूसरा तुम्हें तोड़ता है। दोस्तों, यह फर्क बहुत जरूरी है। अहंकार वाला इंसान तब टूटता है जब कोई उसे नकारे, जब कोई उससे बेहतर निकले। लेकिन जिसे खुद पर सच्चा भरोसा है वो नहीं टूटता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर की तुलना पर नहीं टिकी, वो अंदर की समझ पर टिकी है। और अष्टावक्र खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। उनका शरीर टेढ़ा था, सब हंसते थे, लेकिन वो नहीं टूटे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो नहीं है जो बाहर दिखता है। नौवां विचार यह है कि जीवन की घटनाओं को अर्थ देना हमारे हाथ में है। अष्टावक्र ने जनक से कहा कि जो होता है वो बस होता है, उसे अच्छा या बुरा हम कहते हैं। वर्षा होती है, किसान के लिए वो अच्छी है, त्योहार में बाहर जाने वाले के लिए बुरी। वर्षा वही है, नजरिया अलग है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं उस दिन हम घटनाओं के दास नहीं रहते, हम उनके दर्शक बन जाते हैं। और दर्शक वो होता है जो देखता है, जो प्रभावित होता है, लेकिन बह नहीं जाता। दोस्तों, यह एक बहुत व्यावहारिक बात है। जब कोई हमें बुरा कहे तो उसे हम कितना असर करने दें, यह हमारे हाथ में है। जब कोई तकलीफ आए तो उसे हम कितना बड़ा बनाएं, यह भी हमारे हाथ में है। कोई हमारी जिंदगी में आकर हमें दर्द दे सकता है, लेकिन हम उस दर्द को अपनी पहचान बनाएं या अपनी ताकत, यह हम तय करते हैं। 10वां विचार यह है कि अष्टावक्र ने जो सबसे आखिरी बात इस पहले संवाद में कही वो सबसे जरूरी थी। जब पहले दिन का संवाद खत्म होने वाला था तो राजा जनक ने पूछा कि गुरुदेव, यह सब सुनकर मन हल्का हुआ, लेकिन एक सवाल है। जो हो चुका है, जो दर्द हुआ, जो लोग चले गए, जो सपने टूटे, उन्हें कैसे भूलूं? अष्टावक्र ने कहा कि उन्हें भूलने की जरूरत नहीं है। भूलना तो एक तरह का भागना है। उन्हें समझो, उनसे सीखो, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि हर वो दर्द, हर वो टूटन, हर वो नुकसान तुम्हें वहां लेकर आया जहां तुम आज हो, और जहां तुम आज हो वहीं से तुम आगे जा सकते हो। दोस्तों, यही वो बात है जो इस पूरे संवाद की नींव है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब यह नहीं कि दर्द में खुश रहो, इसका मतलब यह है कि दर्द को समझो, उसका उद्देश्य देखो और फिर उसे अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था, यह दर्द था, लेकिन उसी दर्द ने उन्हें वो बनाया जो वो थे। जनक का मन बेचैन था, यह तकलीफ थी, लेकिन उसी तकलीफ ने उन्हें अष्टावक्र तक पहुंचाया और उस ज्ञान तक पहुंचाया जो आज हजारों साल बाद भी जिंदा है। दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हमने समझा कि दर्द तोड़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए आता है, कि जो हम बाहर से दिखते हैं वो हम नहीं हैं,
कि मन को भगाना नहीं देखना है, कि अहंकार और आत्मविश्वास एक नहीं है, और सबसे जरूरी यह है कि जो हो चुका उसका शुक्रिया अदा करना ही असली ज्ञान की शुरुआत है। यह संवाद यहीं खत्म नहीं होता, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। दूसरे भाग में हम उस बातचीत में और गहरे उतरेंगे जहां अष्टावक्र ने जनक को वो राज बताया जो शायद आज तक किसी ने इस तरह नहीं बताया। दोस्तों, राजा जनक उस रात सो नहीं पाए। अष्टावक्र की बातें उनके मन में बार बार घूम रही थीं। महल वहीं था, कमरे वहीं थे, सेवक वहीं थे, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगा था। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि जिस चीज को वो पूरी जिंदगी सच मानते आए थे, शायद वो सच नहीं थी। सुबह होते ही वो फिर अष्टावक्र के पास पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर राजा वाला घमंड नहीं था, एक बेचैन इंसान की सच्ची तलाश थी। उन्होंने बैठते ही पूछा, गुरुदेव, अगर मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, पद नहीं हूं, तो फिर मैं आखिर हूं कौन? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजन, यही सवाल अगर सच में भीतर उतर जाए तो आधा ज्ञान उसी पल मिल जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यह पूछते ही नहीं कि वो कौन है, वो बस दुनिया के दिए हुए नामों में खोए रहते हैं। अष्टावक्र ने कहा, जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास ना कोई पद था, ना नाम, ना पहचान, फिर भी तुम थे। और जब एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा तब भी कुछ